अवैस ने कांपते हुए हाथों से मरियम की कनपटी पर पिस्तौल रख दी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था और आंखें भी खौफ और जुनून की एक अजीब सी लहर थी। मरियम जो बिल्कुल सागित खड़ी थी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके गालों पर गिर रहे थे, लेकिन इसने शोर बिल्कुल नहीं मचाया। इसने धीमी आवाज में पूछा कि अवैस, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? तुम वाकई मेरी जान ले लोगे? अवैस की आवाज हल्क में फंस रही थी। वो हल्कलाते हुए बोला कि मरियम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम जिंदा रही तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो अनाबिया मुझे जीने नहीं देगी। ये वो मोड़ था जहां कहानी बिल्कुल बदलने वाली थी। दरअसल इस सब के पीछे अनाबिया का वो शैतानी दिमाग था, जिसकी खुशी वो जो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अनाबिया को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि शावेज पर होने वाला हमला अवैस ने करवाया था और वो इसने इसने इस सच को मरियम के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया था। उसने अवैस को धमकी दी थी कि अगर तुमने मरियम को रास्ते से ना हटाया तो मैं जाकर पुलिस को बता दूंगी कि शावेज का खून करने की तुमने कोशिश की थी। मरियम बोझल दिल के साथ अवैस को देख रही थी और इसे यकीन नहीं आ रहा था जिस शख्स के साथ इसने जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, आज वो अनाबिया के हाथों मोहरा बनकर इसकी जान लेने के लिए आया खड़ा था। मरियम ने कहा कि अवैस, तुम जिस सच को छुपाने के लिए मेरा खून करना चाहते हो, वो सच एक ना एक दिन तो सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन क्या तुम अपनी रूह पर ऐसा गुनाह का बोझ उठा पाओगे? दूसरी तरफ शावेज अब अस्पताल से घर वापस आ चुका था। इसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर थी, मगर इसके दिल में मरियम के लिए मोहब्बत जाग चुकी थी, वो जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसे वो वक्त याद आ रहा था कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। इसने अनाबिया से कहा था कि अनाबिया, एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मगर अनाबिया ने कितना घटिया बहाना बनाया था कि शावेज, मैं रुक जाती, लेकिन मम्मा घर पर अकेली है ना, और तुम जानते हो कि वो अक्सर रात को अकेले में डर जाती हैं। अनाबिया तो शावेज को इस हाल में छोड़कर चली गई थी, लेकिन मरियम तो वहां से एक पल के लिए भी नहीं हिली। सुल्ताना बेगम ने मरियम से 1000 बार कहा कि बेटी, तुम थक गई हो, घर जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ हूँ शावेज के पास। मगर मरियम ने तो साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मम्मी, जब तक शावेज की आंखें नहीं खुलती वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, मैं इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगी। डॉक्टर ने भी शावेज को की इतनी जल्दी रिकवरी देखकर हैरान थे कि उन्होंने कहा कि शावेज से कहा कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो जो इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। तो शावेज ने मुस्कुराकर मरियम की तरफ देखा और कहा कि डॉक्टर साहब, अगर बीवी इतनी मोहब्बत करने वाली और ख्याल रखने वाली हो तो कौन इंसान मौत के मुंह से वापस नहीं आ सकता। आज वही शावेज घर के लाउंज में बैठा मरियम का इंतजार कर रहा था, लेकिन मरियम किसी को कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसे बेचैनी होने लगी। इसने सुल्ताना बेगम से पूछा कि मम्मा, मरियम कहाँ है? वो काफी देर से अपने कमरे में नहीं है। सुल्ताना बेगम भी परेशान हो गई। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, मगर मरियम का उन्हें कहीं पता नहीं चला। शावेज के दिल में एकदम से एक होल उठा। इसे महसूस हुआ कि मरियम जरूर किसी मुश्किल में है। उधर अवैस का हाथ अभी तक मरियम की कनपटी पर था, मगर मरियम की बातों ने इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। इसका ज़मीर इसे मुलामत कर रहा था। मरियम ने कहा कि अवैस, अनाबिया तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें तुम्हारी सखी कभी नहीं हो सकती। जिस दिन उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वो तुम्हें कचरे की तरह फेंक देगी। अवैस की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने आहिस्ता से पिस्तौल नीचे कर ली और वहीं जमीन पर बैठ गया। मरियम, मैं कितना गिर गया हूँ। मैंने अपनी अना और बदले की आग में सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल इसी लम्हे शावेज वहां पहुंच गया। वो पागलों की तरह मरियम को ढूंढ रहा था और वहां आ गया जहां अवैस और मरियम मौजूद थे। शावेज ने जब अवैस के हाथ में पिस्तौल देखी तो इसका खून खोलने लगा। इसने झट से अवैस को गिरेबान से पकड़ लिया और दीवार के साथ लगा दिया। अवैस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरियम को हाथ लगाने की? और तुम्हारा दिल अभी तक भरा नहीं था जो तुम यहाँ आ गए हो? शावेज ने गुस्से से धारते हुए कहा। मरियम ने भागकर शावेज का हाथ रोका और रोते हुए कहा कि शावेज, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दें, इसे मारने से कुछ नहीं होगा। सच तो यह है कि इसे किसी और ने यहाँ पे ये सब कुछ करने के लिए भेजा था। अवैस जो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, इसने शावेज के सामने हाथ जोड़ दिया। शावेज, मुझे माफ कर दे, मुझ पर आप पर जो हमला हुआ था ना, वो मैंने ही किया था और मैं मरियम को तुमसे छीनना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। शावेज ये सुनकर सख्ते में आ गया, मगर अवैस अभी रुका नहीं था। इसने सारा सच उगल दिया जिससे सबके होश उड़ा दिए। अवैस ने कहा, बताया कि शावेज, यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि अनाबिया ने मुझे मजबूर किया था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मरियम को जान से नहीं मारूंगा तो वो मेरा पोल खोल देगी। मरियम पर लगे तमाम इल्जामात, तुम्हारे ऊपर होने वाला हमला, सबके पीछे अनाबिया का ही हाथ है। शावेज के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था जिस अनाबिया के लिए वो मरियम को ठुकराना चाहता था, वो इतनी बड़ी मुजरिम निकलेगी। इसी वक्त वहां पुलिस पहुंच गई, जैसे ही सुल्ताना बेगम शावेज के कहने पर फोन किया था। पुलिस ने अवैस को गिरफ्तार कर लिया, मगर शावेज का रुख अभी अनाबिया के घर की तरफ था। इसने ठान लिया था कि वो इब्लीस सिफत लड़की को कभी माफ नहीं करेगा। जब शावेज अनाबिया के घर पहुंचा तो अनाबिया बड़ी इत्मीनान से बैठी चाय पी रही थी। वो मरियम की मौत
की खबर का इंतजार कर रही थी। शावेज को देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे शावेज, तुम इस वक्त यहाँ क्या कोई खुशखबरी लेकर आए हो? मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो गए हो? शावेज ने बगैर कुछ कहे अनाबिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अनाबिया हक्का बक्का रह गई। शावेज ने कड़क कर कहा कि अनाबिया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अवैस ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारा अगला ठिकाना जेल की सलाखें हैं। अनाबिया मक्काराना हंसी हंसने लगी, झूठ बोलने लगी, मगर शावेज ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। अनाबिया को हथकड़ियां लगाकर ले गई। घर पहुंचकर शावेज ने मरियम के सामने सर झुका दिया और इसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। मरियम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सच्चाई को पहचानने में बहुत देर कर दी। मरियम ने मुस्कुराकर शावेज का हाथ थाम लिया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा माफ करना जानती है। सुल्ताना बेगम ने मरियम को गले लगाया और कहा कि शुक्र है अल्लाह ने मेरे बेटे की आंखें वक्त पर खोल दी। अगर कुछ गलत हो जाता, अगर शावेज मरियम अनाबिया से शादी कर लेता तो क्या होता? ड्रामा इब्लीस की कहानी हमें इससे ये सबक मिलता है कि सच्चाई जितना भी छुपाया जाए वो एक ना एक दिन सबके सामने आकर रहती है और बुराई का इबरतनाक अंजाम होता है। आपको मरियम का ये सब्र और शावेज की बदली हुई मोहब्बत कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये तफसीली वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।